नागपुर की गलियों से निकलकर आईपीएल की बड़ी बड़ी लाइट्स तक, आज हम बात करने वाले हैं प्रफुल्ल हेंगे की, जिन्हें नागपुर एक्सप्रेस भी कहा जा रहा है। एक ऐसे तेज गेंदबाज की जिनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सोचिए, आप जिसे अपना आइडल मानते हो, जिसके पोस्टर शायद अपने कमरे में लगाए हों, अचानक आपको उसी की कप्तानी में खेलने का मौका मिल जाए तो कैसा महसूस होगा। प्रफुल्ल के ये शब्द जब उन्हें पैट कमिंस के अंडर खेलने का मौका मिला, सब कुछ बयां कर देते हैं। ये सिर्फ एक मौका नहीं था, ये एक सपना था जो हकीकत बन गया। लेकिन ये जो सपना सच हुआ है ना, इसके पीछे एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर छिपा है। तो सवाल यही है कि आखिर नागपुर का एक लड़का यहाँ तक पहुंचा कैसे, क्या कीमत चुकानी पड़ी। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है नागपुर से, जहां असल में संघर्ष और परिवार के अटूट विश्वास ने उनके सपनों की नींव रखी थी। कम उम्र से ही उनका डेडिकेशन देखने लायक था। जरा सोचकर देखिए, कोई 3 साल तक हर एक दिन साइकिल से क्रिकेट स्टेडियम जा रहा है। ये सिर्फ पैशन नहीं है, ये तो एक तरह की जिद थी, एक जुनून था। पर यह रास्ता इतना आसान भी नहीं था। एक तरफ स्कूल के टीचर्स थे जो कहते थे भाई पढ़ाई पर ध्यान दो, क्रिकेट में क्या रखा है, और दूसरी तरफ थे उनके पिता और बहन, जिन्हें प्रफुल्ल की रफ्तार पर, उनकी रॉ स्पीड पर पूरा भरोसा था। तो ये एक तरह से दबाव और विश्वास के बीच की लड़ाई थी जो वो हर रोज लड़ रहे थे। देखिए, सिर्फ जुनून और रफ्तार से काम नहीं चलता। अब वक्त था इस कच्ची प्रतिभा को, इस रॉ पेस को एक घातक हथियार में बदलने का, और यहीं से उनके प्रोफेशनल सफर की शुरुआत होती है। उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन में 2 बहुत बड़े कदम शामिल थे। पहला था एलीट लेवल की ट्रेनिंग और दूसरा इंटरनेशनल एक्सपोजर। तो सबसे पहले उन्होंने चेन्नई में इंडिया की सबसे मशहूर एमआरएफ पेस फाउंडेशन ज्वाइन की, जहां उनके हुनर को सही मायनों में तराशा गया, और फिर उन्हें ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक खास ट्रेनिंग कैंप के लिए चुना गया। इन्हीं जगहों पर उनकी तेज गेंदबाजी को वो धार मिली जो आज बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। अच्छा, इतनी मेहनत और शानदार ट्रेनिंग का नतीजा तो मैदान पर दिखना ही था। तो चलिए अब बात करते हैं उन परफॉर्मेंसेस की, उन आंकड़ों की जिन्होंने आईपीएल स्काउट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। डोमेस्टिक क्रिकेट में 30 विकेट, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि प्रफुल्ल अब बड़े मंच के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और बात सिर्फ गेंदबाजी की नहीं थी। तमिलनाडु के खिलाफ वो शानदार 5 विकेट लेना हो, या फिर गुजरात के खिलाफ 3 विकेट के साथ साथ 40 रनों की वो जरूरी पारी खेलना हो, उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो एक कंप्लीट पैकेज हैं। और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार हर इंडियन क्रिकेटर को होता है। उनकी कहानी नागपुर की ऑरेंज सिटी से आईपीएल की ऑरेंज आर्मी तक आ पहुंची। नागपुर, जिसे ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, वहां से सनराइजर्स हैदराबाद की ऑरेंज आर्मी तक, ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर का सफर नहीं था, ये एक सपने के हकीकत में बदलने का सफर था। उनकी इस सालों की मेहनत का फल मिला 30 लाख रुपए के आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस युवा टैलेंट पर अपना भरोसा दिखाया, और इसी के साथ प्रफुल्ल ने ऑफिशियली बड़े लीग में अपना पहला कदम रख दिया। आज की तारीख में प्रफुल्ल 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद जारने के लिए वो लॉटरी टिकट साबित होंगे, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार है।